ओके गाइस, सभी को प्रेज द लॉर्ड और सभी को जय मसीह की। और इस वक्त में हम जो है फार्म हाउस जा रहे हैं जहाँ पे बाइबल कॉलेज बन रहा है। सो हम लोग जैसे जैसे जा रहे थे कुछ बातों को हम लोग आपके बीच में रखने जा रहे हैं। सो कुछ सवाल है जो मैं डैनियल अंकल से पूछना चाहूँगा, पास्टर डैनियल जी से, जो उसका जवाब बहुत अच्छे से वचनों के द्वारा वो देने वाले हैं। सो पास्टर जी, जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे मसीह समाज के अंदर कई लोग ऐसी बातों को लेके प्रीच कर रहे हैं हाँ कि फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, कि हम प्रार्थना करेंगे हमारे पर फाइनेंस की आशीष आएगी, तो ये कहाँ तक सही है? ओके, तो सबसे पहली बात ये है, ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको हम कह सकते हैं परमेश्वर के मर्जी के बगैर किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बीच में एक पोस्टर बनाया था मैंने, उद्धार के पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, उद्धार के बाद प्रभु की मर्जी के बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई पास्टर, कोई प्रॉफिट या कोई भी खुद को प्रभु का सेवक कहता है, खास करके जिब्रिश वाले, अगर वो ये कहते हैं कि आपके ऊपर हम प्रार्थना करेंगे और आपके ऊपर फाइनेंशियल ब्लेसिंग आएगी, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये कोई कर्स है। Exactly. तो ऐसा कोई कर्स आफ्टर सैल्वेशन पहली बात तो नहीं होता। Exactly. दूसरी चीज, ऐसे किसी के प्रार्थना करने से अगर फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहा है तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ताइथ के नाम पे जो चर्च में लोग पैसे मांगते हैं वो क्यों मांग रहे हैं फिर? नंबर 1। नंबर 2, पास्टर खुद जो चर्च चलाता है वो खुद अपने ऊपर ऐसी ब्लेसिंग क्यों नहीं मांग रहा? Exactly. वो खुद क्यों नहीं अमीर हो रहा है? वो खुद क्यों नहीं? और दूसरी चीज ये है कि वो चर्च के पैसे पे डिपेंड होकर अपना घर क्यों चला रहा है? Exactly. तो ये है इसका जवाब। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो भी ऐसे कर रहे हैं ना हर्ष, वो टोटल नॉन बिब्लिकल है और वो नॉट एक्सेप्टेबल परमेश्वर के लिस्ट में ये चीज है ही नहीं। अगर होती ना तो एक स्क्रिप्चर, मेरा सबको ओपन चैलेंज है, एक ऐसा स्क्रिप्चर निकाल के दिखाओ कि जहां पे लिखा हो कि यू हैव टू ब्रेक द फाइनेंशियल कर्सेस और यू कैन ब्रेक द फाइनेंशियल कर्सेस, आर्थिक श्राप को तोड़ सकते हो, ऐसा कोई वचन होना चाहिए। Exactly. और अंकल, बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं और ऐसे लोग, कई लोग प्रीच भी करते हैं कि स्पिरिचुअल जो ब्लेसिंग रहती है ना, ये लोग बोलते हैं कि हमें हर टाइम पे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स में बढ़ते रहना है और बंधन श्राप को हर संडे आके हमें तोड़ना है। अच्छा, exactly. तो वीकली या फिर हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, ऐसा कोई श्राप को तोड़ते हैं? एग्जैक्टली, हर हफ्ते तोड़ते हैं पास्टर जी। तो ये मतलब कहाँ तक? हर हफ्ते आते हैं, एक ही प्रार्थना होती है, एक ही वर्शिप सॉन्ग होता है और बोलते हैं आज हम स्पिरिचुअल जो है ब्लेसिंग्स को मांगने वाले हैं, हम बंधन श्राप को तोड़ने वाले हैं। पास्टर जी, आपके हिसाब से इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, 2 कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है? यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। तो प्रश्न उठता है, अगर आप सृष्टि नहीं है, अच्छा वो छोड़ो, उसी का नीचे लिखा है 20 में, 5 का 20 में, तुम राजदूत हो। एक राजदूत को राजदूत बनाया किसने? नहीं, आपको पूछ रहा हूँ, एक राजदूत को, एम्बेसडर को, उसको एम्बेसडर किसने बनाया? जो गॉड ने बनाया। एग्जैक्टली। लीडर कैसे बनाएगा? तुम नई सृष्टि हो तो उसको नई सृष्टि किसने बनाया? जोर से बोलो। परमेश्वर ने बनाया। एग्जैक्टली। तो राजदूत किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। एग्जैक्टली। तो मेरा कहना है, एक राजदूत हर हफ्ता शराब तोड़ रहा है खुद के लिए। एग्जैक्टली। वो राजदूत कैसा हुआ फिर? एग्जैक्टली। और दूसरी चीज, वो नई सृष्टि कैसा हुआ? एग्जैक्टली। ठीक है ना, वहां से फोन कट कर दो। वो नई सृष्टि कैसा हुआ? एग्जैक्टली। हाँ, तो अच्छा वो छोड़ो, तो जो शराब तोड़ते हैं तो क्या टूट जाता है शराब? क्या प्रूफ है? exactly. चलो ठीक है, मान लेते हैं कि डैनियल राज आप गलत हैं, मैंने पिछले हफ्ते शराब तोड़ लिया और देखो मेरा पूरा शराब टूट गया। अच्छा, ये शराब जो है एक्सपायरी डेट के साथ आता है क्या? एग्जैक्टली। मतलब एक हफ्ता चलेगा, उसके बाद में नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है क्या? ये लॉजिक कहाँ से लाया? इसको कहते हैं उल्लू बनाने का बिजनेस। यस, एग्जैक्टली। लोगों ने उल्लू बना के रखा हुआ है। अच्छा वो छोड़ो, ओल्ड टेस्टमेंट में जब प्रभु के लोग थे तो एक व्यक्ति था, एक प्रॉफिट था, उसका नाम था बलाम। राजा बालाक ने उसको क्या बोला? मेरे लिए इजराइलियों को श्राप दे। परमेश्वर क्या कहता है? वो तो आशीष के पार्ट्स हैं, हकदार है, वो तो आशीष के लोग हैं, तेरे कहने से श्राप उनके ऊपर नहीं आएगा। अगर ओल्ड टेस्टमेंट का जब कवनेंट का ब्लड नहीं था, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं था, तब वो इतने ब्लेसेड थे, तो आज तो हमारे ऊपर यीशु का लहू है, कवनेंट ऑफ ब्लड है ना। Amen, yes. तो कैसे आ सकता है श्राप?
एग्जैक्टली मतलब इसका ये है कि ये लोग सिर्फ उल्लू बनाने का काम करते हैं, मैं ऐसा एग्जैक्टली समझ ये लोग सिर्फ उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि हम सभी को इन सब के ट्रैप से बाहर निकलना होगा। आपका जो माइक है ना, उसका जो ये देखो, ये पोर्शन बाहर रखो, आवाज साफ आएगा। फिर मुझे नहीं पता भी कैसा, उल्टा लगाओ उसको पकड़ बाहर की लेता हूँ तरफ। हाथ में। हाँ, वो बेस्ट है जी। और एक और एक सवाल था कि अभी जैसे जैसे अभी मैंने एक रिसेंटली एक रील वगैरह जो मेरे पास आई थी, हाँ बहुत बड़े सिंगर है, नाम तो हम लेते नहीं, हाँ उसने लिखा है कि जब वर्ड्स फेल होता है हाँ। तो वर्शिप बात करती है। तो मतलब इन्होंने देखा गया तो वचन को पूरी तरह से गिरा दिया है हाँ। और वर्शिप को बहुत ज्यादा महत्व देने लग गया है। सो ये बिब्लिकल तो बिल्कुल है नहीं, लेकिन आपके विचार। ओके, ऑफ कोर्स मैंने 20 साल वही काम किया है, वर्शिप का ही काम किया है। तो ये जितने भी वर्शिपर्स हैं ना, इन लोगों के खुद के बनाए हुए स्टेटमेंट्स है ये। एग्जैक्टली ऐसा आप कोई भी स्टेटमेंट बना के परमेश्वर के ऊपर नहीं थोप सकते। एग्जैक्टली अच्छा, वर्शिप कोई गॉड नहीं है ना, एग्जैक्टली नहीं, गॉड अलग है, गॉड की वर्शिप होती है। एग्जैक्टली इंस्ट्रूमेंट्स अलग है, गॉड अलग है। आप इंस्ट्रूमेंट को गॉड नहीं बोल सकते, आप वर्शिप को गॉड नहीं बोल सकते। व्हेन द वर्ड फेल्स, वर्शिप स्पीक्स। यस, वर्शिप कैसे स्पीक करेगा? वही मेरा भी वही वर्शिप तो एक गाना है, लिरिक्स है। Exactly. अच्छा, वो छोड़ो, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ जो कि बाहरी तौर पे और थोड़ा फनी भी लग सकता है। अगर मुझे एक करी बनानी है, सपोज चिकन करी बनानी है, तो चिकन इम्पोर्टेंट पार्ट है या इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट पार्ट है? मतलब मसाला इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा? हर्ष बोलेगा मसाला। इम्पोर्टेंट पार्ट पूछा मैंने, चिकन तो इम्पोर्टेंट ही और मसाला उसके साथ रहना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? चिकन है। तो मसाला क्यों बोला? एग्जैक्टली अभी समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, तो चिकन इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली अगर चिकन नहीं है तो तू मसाला क्या करेगा लेके? कुछ भी नहीं कर सकता। तो फिर इम्पोर्टेंट पार्ट चिकन हुआ ना। चिकन है। तो वैसे ही जो परमेश्वर है ना, या वचन है ना, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली अच्छा, वर्शिप की जरूरत कब पड़ती है या कब पड़ी बाइबल में? जब परमेश्वर है। परमेश्वर नहीं है और वर्शिप पहले आ गया क्या? नहीं। एग्जैक्टली तो वर्शिप पहले नहीं है, परमेश्वर पहले है। और परमेश्वर ने वर्शिप का जो पार्ट है ना, वो खुद के लिए रखा है कि तुम आओ और मेरी आराधना करो। वो चाहे उस टाइम पे म्यूजिक के साथ करते थे और आज भी करते हैं, लेकिन लोगों ने क्या किया है, परमेश्वर का जो मेन पर्पस है, रीचिंग टू द पीपल, टीचिंग टू द पीपल, मेकिंग डिसाइपल्स, उन सब को नजरअंदाज कर दिया, जो कि वर्शिप इन सबको तैयार करने में लगता था। एग्जैक्टली बट उसको हाईलाइट कर दिया मसाला को और चिकन को, और जो मेन पार्ट है जिसकी वजह से मसाला आया या जरूरत पड़ी, वो चिकन को अलग कर दिया। ऐसे ही कुछ लोगों ने क्या किया है, वर्शिप को इतना हाईलाइट कर दिया। अच्छा, उनको करना जरूरी है, उनकी मजबूरी है। उसके पीछे की वजह बताता हूँ, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेंगे तो उनकी दुकान नहीं चलेगी। सब पैसे का खेल पे करते हैं। एक पैसे का खेल है, दूसरा फेमस होना है। और वर्शिप, अभी देखो एक लड़का है मुंबई में, उसका बाप वर्शिपर है, बेटे को वर्शिपर घोषित कर दिया। बेटे को वर्शिपर बोल के पोस्टर देखा था मैंने, उस पे डाल दिया आराधक ब्ला ब्ला ब्ला। कैसे हो सकता है? अभी आराधक का एक और बता देता हूँ, लगे हाथ जितने दर्शक देख रहे हैं आप लोग भी समझो, वर्शिप की मिनिस्ट्री बाइबल में नहीं है। ये बात तो एक बात। दूसरी चीज, वर्शिप करो लिखा है, ना कि कराओ। एग्जैक्टली आपको वर्शिप करने के लिए बोला, कराने के लिए नहीं बोला। तो ये जितने भी बंदर घूम रहे हैं ना आजकल, ये सारे के सारे खुद को वर्शिपर कहते हैं और कहते हैं कि हम वर्शिपर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्शिप कराएंगे। आपको कराने को कब बोला गॉड ने? आपको करने को बोला। सो यू हैव टू, देखो आपका जो पार्ट है ना, वो वर्शिप का पार्ट है, वो आप अपना करो ना। तुम दूसरे को क्यों कह रहे हो कि आओ मैं तुम्हारी वर्शिप कराऊंगा? एग्जैक्टली ऐसा है ये। नेक्स्ट। और पास्टर जी, जैसे हम लोग देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस को हमने कवर भी किया है, हाँ। कि इतना स्पिरिचुअल ब्लेसिंग हो गया। आज हमने 3 टॉपिक को कवर किया, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हो गया, और क्या ब्रेकिंग कर्सेस हो गया, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू और वर्शिप। एग्जैक्टली। और एक है कि तुम जितना परमेश्वर के राज्य में बोओगे, उतना परमेश्वर तुमको देगा, और वो भी आकाश की जरूरतों को खोल के, आकाश के झरोखों को खोल के। ऐसा वो लोग बताते हैं। अभी रिसेंटली पास्टर जी मेरी एक बात हो रही थी एक अंकल से, वो कहता है कि तुम्हारा पास्टर बोलता है कि दान दशवांश नहीं देना है, तो मेरे पास्टर का घर कैसे चलेगा? ओके, तो सबसे पहली बात हर्ष, इनको क्लियर करते हैं कि मैंने कभी दान का बात नहीं किया।
एग्जैक्टली, मैंने बात किया है दशमांश का। दशवांश का, राइट, दशमांश जो है वो अंडर द लॉ आता है, एग्जैक्टली, 613 कानून के एक पार्ट में वो आता है। तो एग्जैक्टली, उसके मैं खिलाफ हूँ और मैंने हमेशा बोला। लेकिन जो दान है ना, जिसको कहते हैं खुद की इच्छा से, जिसको कहते हैं फ्री विलिंग, मतलब ओन विलिंग, फ्री विलिंग, जो भी बोल लो, एग्जैक्टली, अपनी मर्जी से दो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9:7 का 9 में, एग्जैक्टली, सॉरी 9 का 7 में, एग्जैक्टली, अपनी मर्जी से दो ना। मर्जी से पहले तो लेना। मैंने कभी मना नहीं किया। अच्छा, दूसरी चीज है कि पास्टर क्या बोला, अपने घर कैसे चलाएगा? हाँ, पास्टर घर, इनका ये ठीक है, जेन्युइन ठीक है, सवाल ठीक है, है। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आज का जो पेट्रोल है वो कितना लीटर है? कम से कम 112 रुपया या एग्जैक्टली, 15 रुपया, ठीक है ना, 115 रुपया। एग्जैक्टली, डीजल बन गया कम से कम 122-20 के हिसाब से पहुंच गया, ठीक है। आज ये सिचुएशन है, कल को उसी पास्टर का बच्चा कल को जब बड़ा होगा तो उसके टाइम पे पेट्रोल, दूध और ये जो घर की चीजें हैं वो कितनी आसमान छुएगी? बहुत। तो क्या पास्टर ने चंदे के बेस पे, चर्च के खर्चे के बेस पे वो अपना परिवार चलाएगा और बच्चे को ऐसा बड़ा करेगा? तो इसको कहते हैं कि आप मतलब खुद तो बिगड़ोगे और खुद भी ऐसे जीवन जियोगे, बच्चे को भी उसी रास्ते पे चलाओगे। एग्जैक्टली, ये कौन सा तरीका? और पौलुस क्या कहता है कि खुद की रोटी कमा और खुद की रोटी खा, ये बोला है ना पौलुस ने। एग्जैक्टली, ये बोला है। तो सिंपल है। अच्छा वो छोड़ो, अगर आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है तो अपनी मर्जी से करो, एग्जैक्टली, आप दूसरे पे डिपेंड क्यों रहते हो? अच्छा अभी हर्ष, तुम सबको बताओ, आप गुलाबा चर्च आते हो एग्जैक्टली, और जो पीछे सिस्टर बैठी है नीता, उनको अगर आप पूछोगे ना तो वो चेंबूर चर्च से आती है, राइट? यस, तो मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसको पूछ सकते हो, ये भी बात करेगी, माइक दे देना जब ये बात करेगी। और आप अभी बताओ कि कुलाबा चर्च डैनियल राज को कितना सैलरी देता है? 0 रुपीस, 1 रुपया भी नहीं ऐसे देता। उसको माइक दे दो अभी। और बता नीता, मेरे को चेंबूर चर्च कितना पैसा देता है? कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, अब वापस माइक ले लो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं कितना साल से सेवा कर रहा हूँ? कम से कम अगर हम 2000 से पकड़े तो मैं 2000 से मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, 2000 से इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तब से लेके अब तक मेरे को किसी प्रकार का कोई चर्च, डैनियल राज आपका 10,000 20,000 आपका ये सैलरी है, सपोर्ट है, मैंने तो कभी नहीं मांगा, एग्जैक्टली, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि पास्टर से चर्च के सैलरी पे क्यों काम कर रहा है? यस, ये क्वेश्चन उठता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसको अपन खत्म करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा टॉपिक पे फिर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा हो या जाएगा। तो उनको बाय बाय कर दो और बोलो शेयर करने के लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग ने भी ये वीडियो को देखा है, आप लोग इसे और शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का खरा प्रचार ओके, आप लोग टोटल पहुंच सके। 3 प्लेटफॉर्म पे शेयर होगा। ये टोटल 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। आप लोग का लाइक, कमेंट, शेयर आप जरूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।